नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 खत्म करके मोदी सरकार ने जो जख्म वहां के राजनीतिक दलों, आतंकप्रस्त लोगों को दिया वो अभी तक भरा नहीं है, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी, अलगाववादी नेताओं से लेकर पत्थरबाजों की राजनीतिक रोटियां सेकना पूरी तरीके से बंद हो गया है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 1990 के हालातों को दोहराने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1990 की तरह फिर से कश्मीर में नरसंहार होगा, बस इंतजार करिए। तो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद रुहुल्लाह मेहदी, जिनकी ओर से ये बयान कश्मीर को लेकर दिया गया है। उन्होंने 1990 का जिक्र किया और कहा कि 1990 की तरह कश्मीर में फिर से नरसंहार होगा, आप बस इंतजार करिए। आपको बता दें कि ये कट्टरपंथी जो व्यक्ति है, ये श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांसद है। द वायर में आरफा खानम शेरवानी को इसने इंटरव्यू दिया और इसी इंटरव्यू में रुहुल्लाह मेहदी ने ये बात कही, जिसमें उन्होंने कश्मीर में 1990 वाली घटना दोहराए जाने की बात कही। 1990 कश्मीर में वो कहीं ना कहीं काले दिन थे, जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, जब कश्मीरी पंडितों पर गोलियां बरसाई गई, जब कश्मीर में हालात कश्मीरी पंडितों के लिए बद से बदतर हो गए और उन हालातों को एक बार फिर से दोहराने की तैयारी वहां पर है। ये मंसूबे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्लाह मेहदी के, जिन्होंने अपनी जुबान से ये बात इस इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा कि 2019 में 370 जब से हटा है, तब से कश्मीर की आवाम गुस्से से भरी हुई है और एक बार फिर से 1990 के हालात वहां पर बनेंगे। ये बात आरफा खानम शेरवानी से कही और आरफा ने बड़े ही मुस्कुराते हुए ये पूछा कि आप धमकी दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हालात हैं देश के, किस तरीके से जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन किस तरीके से वो कश्मीर में आतंक फैलाने में कहीं ना कहीं हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने द वायर पर आरफा खानम शेरवानी को जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 1953 में कांग्रेस सरकार की तरफ से इसी तरह का एक काम किया गया। प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बंद किया गया। उसके बाद 40 साल तक इसी तरह का माहौल था कश्मीर में। सभी का ये ओपिनियन था कि ये जो मसला है ये दरअसल सेट है, लेकिन वहां पर ना कोई गुस्सा है, ये सोच लिया था, ना कोई प्रोटेस्ट है और ना कुछ है, यानी कुछ नहीं होने वाला है अगर ये स्टेप सरकार की ओर से उठाया गया है। लेकिन क्या हुआ, कश्मीर के लोगों में जो गुस्सा था वो 40 साल बाद उभर कर आया और जो पागल मत बनो, 2019 में हमने जो किया ये हालात जो परमानेंट है, लेकिन ये पता नहीं कब उभर कर सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ये याद दिलाने की कोशिश की कि 1953 में कांग्रेस की सरकार ने एक स्टेप उठाया, जो वहां के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनको दरअसल बंद कर दिया गया। उसके 40 साल बाद जो है कश्मीर के लोगों ने बदला लिया और 1990 का जो दंगा था, जो चीजें थी वो कश्मीर में देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अब जो है ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं वो याद दिला रहे हैं कि सरकार इस भूल में ना रहे कि 2019 में उन्होंने कश्मीर के लिए ये कदम उठाया और विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर से खत्म कर दिया, लेकिन ये हालात कभी भी उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं क्योंकि मैं उस सोसाइटी से आता हूं, ये धमकी नहीं है, मैं हमदर्द इस मुल्क का इस हैसियत से ये रोना यहाँ पर रो रहा हूँ कि हमने ऐसा एक मंजर देखा है। ये बात भी रुहुल्लाह मेहदी की ओर से कही गई, लेकिन अपने आप में उनका ये जो पूरा बयान है जिसमें वो
आरफा खानम शेरवानी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये बाकायदा उनका इंटरव्यू आरफा खानम शेरवानी ले रही है, जो कि एक जानी मानी पत्रकार है। लेकिन पत्रकारिता वो किस तरह की करती हैं, अपने कहीं ना कहीं धर्म को आड़े लाकर वो जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, जिस तरह के एजेंडे पर वो पत्रकारिता करती हैं, किसी से छिपा नहीं है। और आरफा खानम ने भी रुहुल्लाह मेहदी से ये सवाल किया कि आप ये धमकी दे रहे हैं या आप चेतावनी दे रहे हैं, और वो भी मुस्कुराते हुए। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनका ये इंटरव्यू छाया हुआ है। कई लोगों ने उनके इस इंटरव्यू को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र नागर लिखते हैं कि श्रीनगर सांसद रुहुल्लाह मेहदी खुलकर धमकी दे रहा है कि 1990 वाली घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। वो कह रहा है कि उसमें गुस्सा है जो कभी भी फूटकर सामने आएगा। खुद आरफा हैरानी से पूछ रही है कि क्या ये चेतावनी है या धमकी। इस बंदे को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये मांग अब सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। चंदन शर्मा लिखते हैं कि 1990 का दौर लाने का सोचना भी मत, ये वो दौर था जो गुजर गया। अब यही ऐसा हुआ तो इंतकाम ऐसा होगा कि कई नस्लें जो हैं तुम्हारी याद रखेगी। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। कश्मीर में 1990 जैसा हिंदू नरसंहार फिर से हो सकता है, ये उनके मन में चीजें चल रही हैं। और वहां लोगों की प्रतिक्रिया ये भी है कि दरअसल उसने ये भी कहा कि 2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की जनता गुस्से में है, और जब ये गुस्सा फूटेगा तो 1990 जैसी स्थिति हो जाएगी। ये रुहुल्लाह मेहदी का कहना है। हालांकि ये कोई नया बयान नहीं है। एक सांसद के तौर पर ये रुहुल्लाह मेहदी की मंशा हो सकती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार आर्टिकल 370 हटने का विरोध करते रहे हैं। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जब अगर विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा तो उसके बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, जो कश्मीर में हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन इतने साल बाद मोदी सरकार में लगातार कश्मीर को बदलने का काम किया गया है। शांति व्यवस्था से लेकर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब रुहुल्लाह मेहदी 1990 का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि 19 जनवरी 1990 कश्मीर के इतिहास का काला दिन है। और कश्मीरी पंडित समुदाय जो एक स्वदेशी अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से जबरन निर्वासित कर दिया गया था। वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। जम्मू, दिल्ली और कई अन्य जगहों पर उन्हें शरण लेनी पड़ी थी। इस तरीके के हालात वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनके लिए बना दिए गए थे। और उस हालात को एक बार फिर से कहीं ना कहीं पनपाने की कोशिश हो रही है। ये मंशा वहां के राजनीतिक दलों के नेताओं में है। तो सोचिए वहां के हालात कैसे होंगे। वहां अगर इस तरीके से जो सांसद हैं वहां के, जो वहां शासन कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीडीपी हो, चाहे महबूब मुफ्ती की पार्टी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, उनकी मंशा कश्मीर को लेकर क्या है, वो किस तरीके से याद दिला रहे हैं कि 1953 की घटना और उसके बाद 1990 का दंगा, कश्मीर घाटी से जबरन जिस तरीके से हिंदुओं को निकाला गया, और 2019 में जो आर्टिकल 370 को खत्म किया गया कश्मीर से, उसके बाद भी हालात जो हैं वो नरसंहार वाले बन सकते हैं। जिसके बाद लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे सांसद को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए, तुरंत जेल में डाला जाए, और इसे संसद में आना अलाउ नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बातें करते हुए लोग अपना गुस्सा कहीं ना कहीं इस सांसद पर और साथ ही आरफा खानम शेरवानी पर भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर